मसीह के पुरफजल अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। तो आज मेरे अजीजों, जो कलाम मुकद्दस में से हम जिस किरदार पर बात करने को हैं, एक नौजवान है जिसका नाम है यूतखस। और यूतखस नाम का मतलब है खुशकिस्मत। सो आए मेरे अजीजों, आज कलाम मुकद्दस में से यूतखस की जिंदगी पर गौर करते हैं। सो आए मेरे साथ निकालें अमाल की किताब है, उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक मैं आपके सामने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगा। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पालूस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूतखस नाम एक नौजवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पालूस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा। उठाया गया तो मुर्दा था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, ये पालूस रसूल का तीसरा मिशनरी सफर है। और ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, हफ्ते के पहले दिन, ये इतवार का दिन है और संडे सर्विस का आगाज हुआ। जिस तरह हम लोग संडे सर्विस को संडे वाले दिन संडे सर्विस करते हैं, सब चर्च में आते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, यहाँ पर संडे सर्विस का आगाज हुआ। हफ्ते के पहले रोज का मतलब है इतवार का दिन। इससे पहले जो इबादत थी वो हफ्ते वाले दिन होती थी और सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं और खुदा का बंदा पालूस रसूल जो है वो कलाम की खिदमत कर रहा है। और यहाँ पर एक लड़का है, एक नौजवान है जिसका नाम यूतखस है, वो भी इस इबादत के अंदर है। और ये जो इबादत है ये बालाखाना की तीसरी मंजिल है और तीसरी मंजिल की खिड़की में ये लड़का बैठा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो सरमन है, जो कलाम है, वो लंबा हो गया और ये लड़का जो है वो तीसरी मंजिल की जो खिड़की में बैठा है जिसका नाम यूतखस है, इस पर नींद का गहरा गलबा आ गया। और नींद का गलबा इस कदर सख्त था कि कलाम में लिखा है ये तीसरी मंजिल की खिड़की से गिरा और गिरकर मर गया। मेरे अजीजों, ये जो यूतखस नाम का लड़का है, ये जो नौजवान है, ये इसका खुद का डिसीजन था। इसको किसी ने नहीं कहा था कि तू खिड़की में बैठ और यहां पर बैठकर तू कलाम को सुन और खुदा के नाम को जलाल दे। ये इसका खुद का डिसीजन था और इसकी खुद की मुंतखब की हुई सीट थी, क्योंकि ये समझता था कि ये जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ ठीक है और बाकी सारे रॉन्ग है। इसने ना किसी से मशवरा किया, ना किसी से सलाह की कि इसको उस खिड़की में बैठना चाहिए या कि नहीं। ये इसका खुद का डिसीजन था, क्योंकि ये समझता था ये जो कुछ कह रहा है वो सब कुछ ठीक है। हो सकता है ये किसी से सलाह करता, किसी से मशवरा करता और ये ना सिर्फ नुकसान से बल्कि बड़े नुकसान से बच जाता। इसने कहा कि ये जो कुछ सोचता है, ये जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ ठीक है। और कलाम इस बात की तस्दीक करती है। कलाम मुकद्दस में इमसाल की किताब में लिखा है, सलाहकार जंग में गालिब आता है। अगर ये किसी से सलाह करता, मशवरा करता, तो हो सकता है ये एक बड़े नुकसान से बच जाता। आज भी मेरे अजीजों, बथेरे बेटे बेटियां यही समझती हैं, यही समझते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, दूसरे शख्स को तो पता ही कुछ नहीं, दूसरा रॉन्ग है और वो जो कुछ सोचता है वो सब कुछ ठीक है। ऐसे बेटे बेटियां जो इस बात को ये समझते हैं कि उन्हें सब कुछ पता और दूसरे को कुछ पता नहीं और वो जो कुछ सोच रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, वक्त आता है कि वो गिर जाते हैं, वो कायम नहीं रहते। और कलाम मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि चर्च के अंदर जगह नहीं थी, बहुत ज्यादा लोग थे, बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए यूतखस जाके खिड़की में बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं है।
चर्च के अंदर जगह थी, ये इसका खुद का डिसीजन था। और यहां पर देखें, ये एक बालिग है, ये नौजवान है, और यकीनन ये बात है कि इसकी यहाँ पर फेलोशिप भी होगी, इसके दोस्त भी यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन किसी दोस्त ने यूतखस से ये नहीं कहा कि ये जो जगह जहां पर तू बैठ रहा है ये जगह ठीक नहीं है, तो खिड़की में ना बैठ, गिर जाएगा, तो नीचे आ जा। लेकिन किसी दोस्त ने इसको ये मशवरा या इससे बात नहीं की। आज मेरे अजीजों, जितने बेटे बेटियां मुझे सुन रहे हैं, नौजवान मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए मैसेज ये है, ऐसी फेलोशिप नहीं चाहिए जिसके अंदर आप बुरा काम करें और आपको कोई रोकने वाला ना हो, आप गलत काम करें और आपको कोई रोकने वाला ना हो। ऐसी सोबत नहीं चाहिए, ऐसी फेलोशिप नहीं चाहिए, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए कि आप गलत काम करें और आपको कोई रोकने वाला ना हो। अगर आज मेरे अजीजों, आज मेरे बेटे बेटियों, अगर आप किसी ऐसी सोबत में कि आप गलत ट्रैक पर हैं, आप गलत राह पर हैं और आपको कोई रोकने वाला नहीं, तो उस सोबत से बाहर आ जाए। हालेलुया। और फिर देखें यहां पर ये नौजवान, और आधी रात का वक्त है, आधी रात को ये कलाम हो रहा है और आधी रात का वक्त है, और ये आधी रात का वक्त है, और यकीनन यूतखस के माँ बाप, इसके रिश्तेदार भी इस चर्च के अंदर मौजूद है, इस बाला खाना के अंदर मौजूद है। तो मेरे अजीजों, न बाप ने न मां ने, किसी ने भी इसको नहीं रोका। हो सकता है कि माँ बाप चर्च एक्टिविटीज के अंदर बिजी हो, कोई क्वायर के अंदर है, कोई चर्च के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहा है, ऐसा मुमकिन है। खुदा के घर के अंदर, खुदा के हैकल के अंदर उसके कामों को सर अंजाम देना, खिदमत देना, ये अच्छी बात है। लेकिन एक माँ बाप के लिए मैसेज ये है कि जब माँ बाप अपनी औलाद पर भी दाएं बाएं इर्द गिर्द भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी औलाद जिन पर माँ बाप की नजर नहीं, एक वक्त आता है कि वो गिर जाते हैं। आज बहुत से माँ बाप हैं, ये माँ बाप के लिए भी मैसेज है इसमें, कि वो अपनी औलाद पर नजर नहीं रखते कि उनकी औलाद क्या कर रही, कहां जा रही। चर्च के अंदर वो समझते हैं कि वो चर्च के अंदर आ गए और उसके बाद उनका काम खत्म। माँ बाप को भी चर्च के अंदर भी अपनी औलाद पर निगाह रखनी, अपनी औलाद को देखना है, वॉच करना है, वरना फिर वक्त गुजर जाता है, फिर हम सोचते हैं कि क्या खोया और क्या पाया। आज मेरे अजीजों, जितने बेटे बेटियां ये समझते हैं कि वो जो कुछ सोचते हैं वो सब कुछ ठीक है और बाकी सारे गलत हैं, और अगर वो बुरी सोबत के अंदर हैं और वो ऐसी फेलोशिप के अंदर हैं जहां वो गलत राह पर हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, आज का कलाम उनके लिए है कि वो उस सोबत से निकलें और कुछ भी काम करने से पहले आप सलाह करें, मशवरा करें, ताकि आप गिरे नहीं, बल्कि आप फ्लॉप ना हो, बल्कि जिस काम को हाथ लगाएं खुदावंद आपको फतेहमंद और कामयाब करें। यूतखस ने ना तो किसी से सलाह की, ना मशवरा किया, ना उसकी सोबत ऐसी थी कि, ना उसके ऐसे दोस्त थे जो, ना ऐसी फेलोशिप थी कि उसको बुरे काम से रोकते, और ना ही माँ बाप ने उस पर फोकस किया, और ना ही माँ बाप ने उस पर ध्यान दिया, और वो मेरे अजीजों तीसरी मंजिल की खिड़की से गिरा और गिरकर मर गया। मेरा आप सबको मैसेज आज ये है कि अगर आप बुरी सोबत में, ऐसे फेलोशिप में हैं, तो जितने बेटे बेटियां मुझे सुने वो वहां से अपने आप को निकालें और हर एक काम करने से पहले सलाह मशवरा करें, ताकि आप जिस तरफ जाएं फतेहमंद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम इस मैसेज को कंटिन्यू रखेंगे। अगले मैसेज में हम सीखेंगे कि यूतखस खिड़की में बैठा क्यों था। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।